आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू मसाले वाली बाटी। यदि आपको बाटी पसंद है तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बाटी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1/4 कप सूजी ली है। कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटी पतली जो भी आपके पास हो। 1 छोटा चम्मच नमक मिलाएंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। 2 पिंच हल्दी पाउडर मिलाएंगे और 1/4 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ मीठा सोडा डाला है, यानी कि 2 से 3 पिंच मीठा सोडा डालना है। सबको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 1/4 कप देसी घी डालेंगे, यानी कि 4 टेबलस्पून देसी घी डालना है। अब हमें सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि आटे के हर कण में मोयन अच्छे से चला जाए। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम हल्के गुनगुने पानी से इसका आटा लगाएंगे। जैसे हम पूरी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही आटा लगाकर हमें तैयार करना है। हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की है। हमने सूजी डाली है तो वो भी फूलेगी। 20-25 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हम पहले अच्छे से मैश कर देते हैं। अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, आधा कप के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये कम तीखी होती है, रेगुलर लाल मिर्च लें तो आधा चम्मच लें। आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ, 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ली है। 1 पिंच हमने यहाँ हींग लिया है और 1 छोटा चम्मच नमक। इन सभी चीज़ों को हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये मसाला बहुत ही चटपटा है, आप इस तरह से बाटी बनाकर ज़रूर देखिएगा। हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब आप इस मसाले को टेस्ट करके देख लीजिए, नमक आमचूर कम लगे तो और मिला दीजिए। अब हम आलू के मसाले की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार है। इधर हम आटे को भी देख लेते हैं। पहले हम आटे को 2 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेते हैं और उसके बाद हम इसमें से छोटी छोटी बॉल्स बना लेते हैं। हम इसमें आलू की स्टफिंग भरेंगे तो ज़्यादा बड़ी बॉल्स मत बनाइएगा। सारी बॉल्स को कपड़े से ढक दीजिए और एक बॉल्स की अब हम बाटी बनाते हैं। पहले दोनों अंगूठों की सहायता से इसे कटोरी का शेप देना है। किनारे पतले रखिए और बीच में से मोटा रखिए। अब हम इसमें आलू की स्टफिंग रखेंगे और जैसे हम आलू का पराठा पैक करते हैं वैसे ही हमें इसे भी पैक करना है। चारों तरफ से प्लेट्स बनाते हुए पैक कर दीजिए और एक्स्ट्रा आटा हटा दीजिए। और अब हम इसे दोनों हथेलियों के बीच में गोल गोल घुमाकर तैयार करेंगे। एक बाटी तैयार है। इसी तरह से हम सारी बाटियां तैयार कर लेंगे। बाटी बनाने के लिए हमने तंदूर को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। अब हम एक एक करके ये सारी बाटियां इसमें लगा देंगे और गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा कम रखिएगा। और अब हम इसे ढक देते हैं। हर 6 से 7 मिनट के बाद हमें बाटियों को अलट पलट कर लेना है। एक साइड में हम कुकर में भी बाटी बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पर एक कुकर रखा है जिसमें हम एक स्टैंड रख देंगे और अब हम इस पर घी से ग्रीस की हुई एक प्लेट रख देंगे। हमने कुकर के ढक्कन का रबड़ हटा दिया है और सीटी भी हटा दी है और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने देते हैं। 6 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम बाटी को अलट पलट कर लेते हैं। इसी तरह से
हर 6-7 मिनट के बाद अलट पलट करते हुए हमें तंदूर में बाटी को बेक कर लेना है। इधर कुकर हमारा प्री हीट हो गया है और अब हम इसमें 2 बाटी रख देते हैं और कुकर का ढक्कन बंद करके मीडियम फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। 6-7 मिनट हो गए हैं, बाटी को हम अलट पलट कर देते हैं। पहले हम घी का ब्रश लगा देते हैं इस पर। ये देखिए बहुत ही अच्छे क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं। बाटी को पलट देते हैं, ध्यान से पलटिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। वापस से कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और बस इसी तरह हम इसे 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। तंदूर की बाटी को बेक होते हुए 30 से 35 मिनट के लगभग हो गए हैं। बाटियों में बहुत अच्छे क्रैक्स आ गए हैं। मैंने बाहर निकाल ली है बाटी और ये देखिए बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुकी है। अब हम बाटियों को घी में डिप करेंगे। ये स्टेप करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी बाटी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैंने ये सारी बाटियों को डिप करके तैयार कर लिया है। ये देखिए हमारी मज़ेदार बाटियां तैयार हैं और बहुत ही खस्ता बाटी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से कुकर की बाटी को बनते हुए भी लगभग 35 मिनट हो गए हैं और ये भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं और ये देखिए कुकर में भी बाटी बहुत अच्छी बनती है, एकदम खस्ता बाटी बनकर तैयार हुई है। आप इन बाटियों को सैलेड और मिक्स दाल के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।